हेलो एंड वेलकम टू तथागत जीएस प्रेप। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को तथागत जीएस प्रेप यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है करवीर गुरलोसू। आज हम बात करने वाले हैं कि 28 दिसंबर में जो आरआरबी एनटीपीसी का ऑल शिफ्ट का जो कुछ भी क्वेश्चंस हुआ था, वो जो मेमोरी बेस्ड से हमको मिला है, वो हम इधर अभी डिस्कशन कर लेंगे। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन ऐसे था कि सूरत इज सिचुएटेड ऑन दी विच रिवर। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये तो तापी रिवर के ऊपर है। ओके, ऐसे तुमको और सारे सिटीज ऑन विच रिवर सिचुएटेड है ये आपको देखना पड़ेगा। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख सकते हो डेजर्ट्स के बारे में। अभी ये पूछा है कि गोबी डेजर्ट्स डायरेक्टली नाम दिया हुआ है कि ये कहां पर है। ये है मंगोलिया। ऐसे तुमको सारे डेजर्ट्स, अभी 4 डेजर्ट्स कहाँ हैं कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो, और ऐसे कोल्ड डेजर्ट्स कहाँ पर है वो भी बता दो। ठीक है, इंडिया में कोल्ड डेजर्ट कहाँ पर है वो भी बता देना। और उसके बाद में सैडल पीक ये जो है ना, ये अंडमान में है। अंडमान एंड निकोबार। तो स्पेसिफिकली आपको अंडमान में होगा। और ये जो है ना, ये हाईएस्ट पीक है, अंडमान की हाईएस्ट पीक है। और उसके बाद में विच इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। ये भी बहुत रिपीटिंग क्वेश्चन है। ये जो आंसर होगा आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये सारे क्वेश्चन का मैंने और ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, मगर अभी हम फिलहाल जो क्वेश्चन है उसका आंसर देख लेंगे। शायद हुआ तो और थोड़ा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देख लेंगे। साथ साथ में मैं आपको इसका संबंधित जो कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन और आने वाला शिफ्ट में और आने वाले दिन में आपको देखने को मिलेगा, वो सब कुछ मैंने करके आपको देगा। और 2-3 दिन में आपको अपडेट भी हो जाएगा। तुम लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थोड़ा अपडेट्स रहते रहो, और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करो तो ताकि आपको सारे वीडियो तुरंत मिल जाएगा, और बेल बटन भी दबा दीजिए। थैंक यू। और अगले क्वेश्चन देख लेंगे हम। व्हाट इज द यूनिट ऑफ द डिस्टेंस। देखिए इधर डिस्टेंस की यूनिट पूछा हुआ है। आप कैसे मापते हो डिस्टेंस को? मीटर में। मीटर पर मीटर, किलोमीटर, ये सब कुछ आपको डिस्टेंस में आएगा। माइल्स, ये सब कुछ, और ये आपको मीटर में लिखना होगा। उसके बाद में हु इज द करंट सीजीआई का करंट सीजीआई एस.ए. बोबडे। ओके, मतलब पूरा नाम होगा शरद अरविंद बोबडे। ओके, ये सुप्रीम कोर्ट का है। और आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्पेसिफिकली अभी उत्तराखंड हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस कौन है, कर्नाटक हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस कौन है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप इसके लिए आपको सारे स्टेट्स का हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस याद रखना ही पड़ेगा। उसके बाद में एक ज्योग्राफी से क्वेश्चन है कि आसान है। डेंसिटी पूछा हुआ है। डेंसिटी कितना है? 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ऐसे आपको मून का भी डेंसिटी पूछा हुआ था। इसका होगा 3.34 ग्राम्स पर सेंटीमीटर। ओके, व्हेन चंद्रयान 2 वाज लॉन्च्ड। देखिए आपको ये चंद्रयान 2 जो लॉन्च हुआ गया था, ये कब हुआ था? ये इधर आपको डेट बताना पड़ेगा। ये हुआ था 22 जुलाई 2019। ओके, इसी तरफ से आपको इसरो का रिसेंट लॉन्च कब हुआ था और कहाँ से हुआ था, उसका श्रीहरिकोटा से हुआ था कि कौन सी लॉन्च पैड से हुआ था, और उसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये भी आपको एक बार देख लेना। और अगले क्वेश्चन है डीआरडीओ की हेड कौन है? डीआरडीओ का हेड है सतीश रेड्डी।
सतीश रेड्डी। ओके, उसके बाद में हु वाज द वाइसरॉय व्हेन बंगाल डिवाइडेड। आपको ये पता होगा बंगाल 1905 में बंगाल डिवीजन हुआ था, ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लॉर्ड कर्जन। अभी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है ये एनुअल कब हुआ था। ओके, देन योर आंसर विल बी 1911। कब? अब तभी कौन वाइसरॉय थे कि हार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि व्हाट विल बी दी इफेक्ट ऑन द मास व्हेन यू ट्रैवल ऑन द मून। अभी आप मून के ऊपर जाएगा तो क्या मास में कुछ फर्क पड़ता है कि कैसे इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, ऐसे कुछ ऑप्शन रह जाता है उधर कि इधर मास में कुछ फर्क नहीं पड़ता। मास आप कहाँ पे रहो, मास विल बी सेम। अगर वेट पूछा गया तो वेट वेरिएशन होता है। ओके, हायर लैटिट्यूड में कम हो, ज़्यादा होता है वेट में वेरिएशन आता है, मगर मास विल बी सेम एट ऑल। अभी आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इक्वेटर में रहेगा तो तुम्हारा वेट कितना रहता है, तो टुवर्ड्स पोल जाता है तो क्या कम होता है कि ज़्यादा होता है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते कि इंटरनेशनल मदर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। इंटरनेशनल मदर डे जो है ना ये 22 अप्रैल। आपको ऐसे पूरा सारे लिस्ट बना के एक बार पढ़ लेने का है, क्योंकि बहुत सारे डेट्स के बारे में क्वेश्चन भी आ रहा है। अभी मैं उसी के लिए इधर साथ में लिया हूँ, जो कुछ भी हमारा स्टूडेंट्स बताया और हमारा रिसर्च से हमको मिल गया है। तो ओजन डे का भी पूछा है। ओजन डे का होता है 16 सितंबर। ओके, व्हेन वाज द सीपीसीबी एस्टैब्लिश्ड। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी नेशनल इंस्टीट्यूट जो रहते हैं ना, उसका भी आपका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था और वो कहाँ पर है, ये भी आपको एक बार देख लेने का है क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा। अब अगर ऐसे नहीं कि यही क्वेश्चन आपको नेक्स्ट कमिंग डेज में मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि ये सीपी के बारे में भी आपको पूछ सकते हैं कि ये कौन से एक्ट के अंडर काम करता है। सब कुछ आपको थोड़ा कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। अभी सीपीसीबी मतलब क्या होता है, कंट्रोल पोल्यूशन सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ओके, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इधर जो क्वेश्चन मुझे पूछा है कि व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड, ये जो है ना ये 1974 में एस्टैब्लिश हुआ था। अभी मैं ये भी बात आपको तभी बताया था कि चीफ जस्टिस के बारे में बोलने समय कि हिमाचल प्रदेश का सीएम कौन है। हिमाचल प्रदेश का सीएम है आपको जयराम ठाकुर। ऐसे आपको ये ऐसे भी हो सकता है कि अभी नॉर्थ इंडिया में एग्जाम लिख रहे तो आपको साउथ इंडिया के पूछ देगा, और साउथ इंडिया के कैंडिडेट्स जब एग्जाम देते हैं तभी नॉर्थ इंडिया का और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ज़्यादा पूछने का चांसेस रहता है। और विच स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट सीशोर। देखिए जब हम इंडिया की बात करते हैं, इसकी स्कीमेटिक डायग्राम है ये गुजरात जो है ना, ये रन आपका से पूरा लेकर यहाँ पर ये शिशोर ज़्यादा है। गुजरात इज द आंसर। उसके बाद आंध्र प्रदेश। और अगले क्वेश्चन, व्हेन वाज द बैटल ऑफ द सेकेंड बैटल ऑफ द पानीपत फोर्ट। सेकेंड बैटल ऑफ द पानीपत आपको 1556 में हुआ था, और ये अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। अकबर डिफीटेड हेमू। किसके साथ में होता, और बैटल 1, 2 और बैटल 2, बैटल 3, पानीपत का ये तीनों बैटल को आपको याद रखना पड़ेगा। और इसके साथ में बैटल ऑफ टेराइन, हल्दीघाट, ये सब कुछ आपको एक बार देख लेना। और इसके साथ में व्हाट इज दी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये तो आसान क्वेश्चन है। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, एनवायरमेंटल डे का थीम क्या था कि ये तो 2020 का ही होगा, 2020 का ही पूछा होगा। एनवायरमेंटल का डे का थीम ये जो होता है जून 5 को होता है, आपको ये भी याद रख लेना।
उसके साथ में ये टाइम फॉर नेचर, टाइम फॉर नेचर इसका आंसर होगा, टाइम फॉर नेचर, टाइम फॉर नेचर। वेयर वॉज अ कॉमनवेल्थ यूथ गेम हेल्ड, ये हुआ था आपको बेलफास्ट, ये नॉर्दर्न आइलैंड, नॉर्दर्न आइलैंड। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा मर्ज्ड विथ दी विच बैंक, देखो बैंक का मिला मर्जिंग के क्वेश्चंस आया है, ऐसा नहीं कि आपको अगले बार भी यही क्वेश्चन आएगा। अभी पीएनबी के साथ कौन सी हुआ था, ओरिएंटल बैंक हुआ है, ऐसे भी आपको क्वेश्चन आता है। अगर ये क्वेश्चन के लिए मैं आंसर बता दूं कि आपको ये देना बैंक और विजया बैंक, देना बैंक, देना एंड विजया बैंक, ये दोनों बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मर्ज हुआ है। बहुत सारे बैंक्स मर्जेस हुआ है, ये सबको आपको अपडेट्स रहना ही पड़ेगा करंट अफेयर्स में। ये तो करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन होगा। ये भी ये तो ये मोस्ट कॉमनली अपीयरिंग क्वेश्चन है। राजा तरंगिनी इज ऑथर, ये जो है ना ये कल्लन है, कल्लन। आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये राजा तरंगी क्या बताता है, ये जो है ना ये जम्मू कश्मीर के हिस्ट्री के बारे में बताता है। ओके, हु वन द यूएस, देखो ये जो क्वेश्चन है ना ये तो आने वाला ही है, कोई तो कोई एक शिप में आएगा ये, कि ऐसा नहीं कि ये अभी चारों टेनिस की चारों हो गया कि यूएस, फ्रेंच, विंबलडन सब हो गया ना, ये सब में आपको सिंगल्स और सिंगल्स मेंस और वुमेन ये सब आपको डाटा एक बार कलेक्ट करके एक बार पढ़ लीजिए। अब यार अगर मैंने ये यूएस का बता दो तो ये डोमिनिक थीम ऑन दी यूएस मेंस सिंगल। लाइट ईयर क्या होता है, लाइट ईयर जो होता है ना ये डिस्टेंस की यूनिट पूछा है इधर। ये लाइट ईयर जो है ना इसका यूनिट क्या होता है, ये डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस मेजर करने के लिए ये लाइट ईयर बोलते हैं। लाइट ईयर का मतलब ये जो लाइट होता है ना ये प्रति सेकंड 3 × 10⁸ इसका जो ये स्पीड है, ये स्पीड में वो पूरा एक साल में कितना ट्रैवल करता है उसको एक लाइट ईयर बोलते हैं अपन, है ना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले आपको मैंने ऐसे स्टैटिक जीके का पूरा वीडियो लेक्चर्स करना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपका रिक्वायरमेंट है। साथ साथ में आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए कि ताकि आपको अगले इंफॉर्मेटिव वीडियोस को डायरेक्टली आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो नोटिफिकेशन बटन भी दबा दीजिए। और नेक्स्ट ऐसे एक क्वेश्चन है कि हु हैज बीन अवार्डेड ऐसी अवार्डेड ज्ञानपीठ 2019 अवार्ड। ये जो आंसर है आपको अच्युतन 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 नंबूदिरी, ये मलयालम की थी, मलयालम। देखिए ये अमिताभ घोष को कब मिला था कि ज्ञानपीठ अवार्ड, ये जो दिसंबर 2018 में मिला था अमिताभ घोष को, दिसंबर 2018 में मिला था। अगर ये इंडेक्स के बारे में मैं बोला तो ये 94 आया था कि हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक 94 है आउट ऑफ 101। ऐसे सारे आपको बहुत कुछ इंडेक्स भी देखना पड़ेगा। अगर मैं आपको चाहे तो मैं सारे इंडेक्स के बारे में और सारे सीएम के बारे में और सारे जो कुछ भी ऐसे इधर में आया है ना सब स्टैटिक जीके का अलग अलग वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं आपको ज़रूर थोड़ी कम समय में आपको करके दे दूँगा। और इधर ये पूछा है कि ये भी स्टैटिक जीके है, सेरीकल्चर क्या होता है। सेरीकल्चर जो होता है सिल्क कल्टीवेशन होता है, सिल्क कल्टीवेशन होता है। रुक्मिणी देवी अरुंडाले इज एसोसिएटेड विथ विच डांस फॉर्म, ये पूछा है कि ये आर्ट एंड कल्चर से, ये जो है ना ये भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम फॉर्म डांस से ये जुड़ा हुआ है।
और अगले क्वेश्चन में आपको देख लेंगे, वेयर इज दी मुकुर्ती नेशनल पार्क। देखिए आपको साउथ के इंफॉर्मेशन के बारे में थोड़ा इधर ज़्यादा पूछ लिया है कि मुकुर्ती नेशनल पार्क जो है ना, ये नीलगिरी और तमिलनाडु। ये हमको क्वेश्चन ऐसा मिला है कि ऑप्शन कैसे था कि हमको पता नहीं है, कि थोड़ा बोला है कि ये तमिलनाडु था, कि कोई बोला है कि नीलगिरी है। उसी के लिए हमने क्वेश्चंस लिया है और कि उसका अप्रोप्रिएट आंसर हमने आपको इधर देते जा रहे हैं। 32 का क्वेश्चन देख लिया है, इंटरनेशनल वुमेन डे। ये तो आपको बहुत सरल है, मार्च 8। इसके साथ साथ में आपको थीम भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिए। सब इम्पोर्टेंट डे का आपको डेट्स और थीम याद रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में ये फॉर्मूला ऑफ यूरिया आपको पूछे तो आपको ऑप्शन ए होगा शायद NH2CO NH2। अगर ए आपको देखने का नहीं मिले तो आपको ए तो जरूर देखना पड़ेगा, देखने के लिए मिले होगा CH4N2O। ये दोनों में कोई तो एक मिले होगा आपको ऑप्शन में देखने के लिए। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑपरेट्स अंडर विच आर्टिकल। अभी आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन को बोलता है, और 324 से 329 तक डील्स विद द इलेक्शन कमीशन। ये जो है ना, ये पार्ट 15 में है, आपको ये भी याद रख लेना। पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये मेंशन्ड है। पार्ट 15 में एक कौन सी है, इलेक्शन कमीशन, और आर्टिकल 324 टू 329 तक है। स्वराज इज माय बर्थ रेट इज सेड बाय। ये जो है, ये तो बहुत आसानी क्वेश्चन है, आपको पता ही है, सिंपल जीके है। बाल गंगाधर तिलक। तो अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर इज द सेंट्रल पोटैटो इंस्टीट्यूट। ये जो है शिमला, आंसर होगा आपका शिमला। पीएच वैल्यू, अगर मैं आपको बोलूं कि पीएच की आपको बहुत सारे और पीएच का वैल्यू आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि लेमन का कितना होता है, और ब्लड का क्या होता है, सलावा का क्या होता है, आपको एसिड कैसे होता है, कौन सी रेंज से एसिड होता है, और बेस की रेंज क्या होता है, ये सब कुछ आपको सारे देख लेना पड़ेगा। ये पीएच का स्केल होता है 0 2 7 और 14। 7 जो है न्यूट्रल होता है, इधर जो आता है पूरा ये एसिड बोलते हैं, और उसको यहाँ रेंज 7 to 14 हम बेस बोलते हैं। ठीक है, और अभी ये ब्लड का बोले तो आपको 7.35 से लेकर 7.45, कैसे भी आंसर ये रेंज पे आपको रहेगा तो आप टिक कर सकते हो। अगले क्वेश्चन है, (2020) फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट मूवी कौन सी थी। ये था गली बॉयज। ये तो आपको याद आसान क्वेश्चन मिला होगा। और हाईएस्ट स्टैचू, बुद्धा के हाईएस्ट स्टैचू कहाँ पर है। ये जो है चीना पर है, चीना में। अटल बिहारी वाजपेयी स्टैचू विल बी इंस्टॉल्ड। अभी ये इंस्टॉल नहीं हुआ, ये इंस्टॉल करने का प्लान है कि और काम भी चल रहा है। ये कहाँ पर हो जाएगा इंस्टॉलेशन, ये हो जाएगा भोपाल। जेलनावाग मास्केर हैपेंड ऑन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट ही है, बार बार आता है। ये 13 अप्रैल 1919, ये आपको याद रख लेना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मेक श्योर यू got subscribe to our channel and press the bell icon. Shining surface of the sun is shining। देखिए 6 लेयर्स होता है सन में, कि मैं उस सब कुछ अभी इधर नहीं बताता हूँ। कि शाइनिंग सरफेस आएगा तो आपको फोटोस्फीयर ओके। व्हेन अ डेड बॉडी ऑफ अ पर्सन, सॉरी आई थिंक ये फ्लोट्स होना चाहिए। मरा हुआ व्यक्ति का डेड बॉडी क्यों फ्लोटिंग होता है, क्योंकि ये जो होता है ना बियॉन्सी की वजह से फ्लोट होता है।
हु फर्स्ट गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये जो है ना, ये एम.एन. रॉय, ये भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में हमको ऑलरेडी पूछा हुआ है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एम.एन. रॉय, आपको ये एनसीईआरटी पढ़ता हुआ कोई बेटे को ये तो आसानी से आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट उधर भी दिया हुआ है, और स्टैटिक जीके में भी जो भी आप बुक्स पढ़ रहे हो उधर भी आपको मिल जाएगा। अगेन इधर गवर्नर पूछा है, अभी पिछले बार हिमाचल का पूछा था, अभी महाराष्ट्र का पूछा है। महाराष्ट्र का गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ राजीव गांधी राष्ट्रीय सभा वान पुरस्कार। फर्स्ट रिसिपेंट के बारे में पूछ रहे हैं, ये जो है मदर तेरेसा, मदर तेरेसा। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि मदर तेरेसा को कब नोबेल प्राइज मिला था? नोबेल प्राइज कब मिला था? नोबेल प्राइज कब मिला था? ये भी आपको याद रख लीजिए ना, 1979। ये भी बहुत बार पूछा हुआ है ये ऐसे भी क्वेश्चंस। वर्ल्ड रेडियो डे ऑब्जर्व ऑन, वर्ल्ड रेडियो जो होता है ना, ये 13 फरवरी को होता है, 13 फरवरी। G20 समिट 2020 होस्टेड बाय, ये सऊदी अरेबिया। अभी इंडिया कब होस्ट करेगा? इंडिया, जब इंडिया की बात करें तो इंडिया विल बी होस्टिंग इन दी 2022। 2021 में कौन होस्ट कर रहा है? 2021 में इटली। ओके, अगर 2019 का पूछे तो कि जापान। ये सारे इंफॉर्मेशन आपको याद रखें। लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन है? आपको तो ये आसान क्वेश्चन है, तो कोई तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लुइस माउंटबेटन। ओके, तो अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी आसान है। यूएनएससी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आसान क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क। ओके, और आपको ऐसे तुमको आईएमएफ का भी पता होना है, आईएमएफ का और यूएन बॉडी का, सभी का आप एक बार देख लेना कि ये बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका हेडक्वार्टर्स हमको पता होना चाहिए। गोल गुम्बस इज लोकेटेड इन, गोल गुम्बस जो है ना है बीजापुर। आपको शायद बीजापुर नहीं दिया होगा, क्योंकि ये बहुत माइक्रो इन्फॉर्मेशन होता है कि नॉर्थ के लिए, तो आपको कर्नाटका दिया रहेगा। कर्नाटका, ये कर्नाटका का बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में है, कर्नाटका। तेहरी डैम इज लोकेटेड इन, तो तेहरी डैम एक तो होता है कि ये उत्तराखंड में है, स्टेट पूछा हुआ तो। अगर ये कौन सी रिवर के ऊपर है तो ये भागीरथी रिवर। देखो, एंटोमोलॉजी इज रिलेटेड टू स्टडीइंग दी इंसेक्ट्स को अध्ययन करने के लिए जो एंटोमोलॉजी बोलता है। और मैं अभी पहले स्लाइड्स के पहले मैं आपको बोल दिया कि तभी एक शिफ्ट में ऑस्ट्रेलिया का पूछा था, सॉरी यूएस का पूछा था। अभी इधर किसका पूछा है कि मेंस सिंगल्स ही पूछा है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन की। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन की कौन था? नोवाक जोकोविच। डोनाल्ड ट्रम्प नॉमिनेटेड, एक ही बार होना चाहिए, नॉमिनेटेड फॉर विच अवार्ड? क्योंकि ये क्यों न्यूज में है कि ये he was awarded for the Nobel Prize, sorry not nominated for the which award means Nobel award के लिए। पता नहीं कि ऐसे कैसे हो गया, मगर फिर भी जो हुआ। Who wrote the Uman Nama, ये भी
बहुत आसानी क्वेश्चन है कि क्योंकि ये बहुत स्टैटिक फैक्ट्स में एक क्वेश्चन है। ये आपको गुलबदन बेगम इसका सही उत्तर है। श्रीनगर इज सिचुएटेड ऑन द विच बैंक। अगर मैंने आपको बोल दिया कि कौन सी रिवर के ऊपर कौन सी सिटी है, ये देख लेना आपको जरूरी है, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन ऐसे रिपीट हो ही जाएगा। और इधर मैं आंसर बोल दी तो झेलम। यहाँ पर पूछा है कि फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स एंड पॉल एलन दोनों मिलाकर इसका फाउंडर है। मगर कोई एक आए तो भी आप उसको टिक कर सकते हैं, मगर दो आए तो भी आपको टिक कर सकते हैं। फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैन। और मैं आपको इधर बता दूं कि ऐसे भी एक क्वेश्चन आया था नोकिया का सीईओ कौन है? ये जो था पेक्का लैंडमार्क। तो सारे इंपॉर्टेंट जो कंपनी से उसका सीईओ और फाउंडर आपको एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि अभी ऐसे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेता है कि आप फेसबुक का सीईओ कौन है, मार्क जुकरबर्ग, ऐसे सब कुछ। व्हाट्सएप का पहले कौन फाउंडर्स कौन से थे, ऐसे पूछते हैं। ये सारे आपको एक बार देख लेता। 59 क्वेश्चन में तीर्थंकर पूछा है कि फर्स्ट जैन तीर्थंकर आपको ऋषभनाथ। देखिए इधर एक स्टैटिक है ये भी कि बिगेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड ये है ग्रीनलैंड। नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है? गंगा रिवर डॉल्फिन। गंगा रिवर डॉल्फिन जो है वो नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। और नेशनल एनिमल कौन सी है? टाइगर। नेशनल एनिमल जो टाइगर था ये कब से हुआ है और इसके पहले कौन सी थे? ये 1973 से पहले लायन था। 1973 या if I am not mistaken 73 और 74, प्लीज चेक once at your side। लायन था, लायन के बाद में टाइगर बन गया नेशनल एनिमल। ये जापान का करेंसी येन होता है और पार्लियामेंट डाइट होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ सकता है। नेशनल डिफेंस एकेडमी इज लोकेटेड इन पुणे। मैं पहले भी आपको बोल दिया कि सारे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट का आपको हेडक्वार्टर कहाँ पर है और कब एस्टेब्लिश हुआ था एक बार देख लेने का। फुल फॉर्म भी इधर पूछा है OMR का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। सेम टू सेम इधर GNP का पूछा है। ग्रॉस ये भी बहुत आसान था। नेशनल प्रोडक्ट। अगर मैं आपको पूछूं कि GDP का क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में थोड़ा बता दीजिए। GDP का कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए। ग्रैमी अवार्ड इज गिवन टू म्यूजिक्स। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एट द टाइम ऑफ द बंगाल डिवीजन। ये तो रिपीट हुआ है क्वेश्चन 2 शिफ्ट में कि मैं बोल दिया कि लॉर्ड कर्जन कब हुआ था, ये भी पूछते कि 1905। ये एनुअल कब हुआ था कि ये 1911 में। तभी कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग थे। ओके तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं आपको ये जो कुछ भी क्वेश्चन हुआ था ये मैं स्टूडेंट से पूछा हुआ है और हम कलेक्ट करके आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस बोल रहे हैं। अगर आपको स्टैटिक जीके के बारे में ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैं आपको अगदी आसानी से
और कम लेंथ में आपको वीडियो बना के दे दूंगा। बिगेस्ट सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट ये जो होता है ना, अभी फिलहाल राजस्थान में है। सेकेंड कर्नाटक पावगढ़ कर्नाटका। और अभी ये प्लान है, ये प्रोजेक्ट का ये प्लान था। ये प्लान कहाँ है पर है, लार्जेस्ट बिगेस्ट होने वाला है ये पूछ रहा है। अभी कौन सी बिगेस्ट है पूछे तो आपको राजस्थान का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बादला, एग्जैक्टली बादला। ये 2245 मेगावाट है, 2200 मेगावाट है, थोड़ी कम में है, मगर राजस्थान का जो है वो अभी बिगेस्ट है। सेकेंड कर्नाटक का पावगढ़ है। उसके बाद में ये प्लान जो होता है ना, ये कमुती है, कमुती सोलर पावर प्रोजेक्ट प्लांट है जो है तमिलनाडु में है, तमिलनाडु। और हैदराबाद इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। देखिए 3 क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि कौन सी रिवर के ऊपर कौन सी सिटी है, तो आपको ज़रूर देख लेने का ये सारे सिटी का। और ये लाइकन जो होता है ना, ये इससे हमको क्या पता चलता है कि ये पोल्यूशन इंडिकेशन करता है, पोल्यूशन इंडिकेशन करता है। दोस्तों अगर आपको ये हमारा एफर्ट्स आपको अच्छा लगा तो आप ज़रूर